यहाँ से मैं एक वेबसाइट पे आ जाता हूँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसका जो पुराना नाम है ना जी, पुराने नाम का मतलब है कि बहुत पुराना, सदियों पुराना नहीं, कुछ 6 महीने पहले इसका नाम था गूगल माई बिजनेस। अगर आप में से किसी ने सुना हो, पहले जो इसका नाम होता था गूगल माई बिजनेस, बिफोर 6 मंथ्स। उसके बाद इन्होंने भी इसका नाम चेंज कर दिया, अपग्रेड कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले गूगल पर एडवर्टीजमेंट होती थी तो उसके लिए जो प्रोग्राम होता था वो होता था गूगल एडवर्ड्स। अब उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया हुआ है एंड दैट इज गूगल एड्स। ठीक है ना। तो मतलब इस तरह चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। इवन गूगल एडवर्ड का जो टर्म थी ना, ऐसी थी, वो लोगों को लगता था कि कोई मतलब ऐसी चीज़ है जो पैसे देकर की जा रही है, कोई नेचुरल नहीं है। तो जब तक ये गूगल एडवर्ड के नाम से चल रहा था ना, तो लोग गूगल एड को इतना कंसीडर ही नहीं थे करते थे, मतलब रेटिंग नहीं थे देते, वेट नहीं थे देते। जैसे ही इन्होंने इसको गूगल ऐड किया ना, तो लोगों को लगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फेक चीज़ नहीं है। मतलब एक दौर होता था जब हम कोई चीज़ ढूंढते थे ना तो ऊपर ऐड आ जाते थे, तो हम कहते थे ये क्या आ गया भाई, इसको नीचे करो, इसे नहीं देखना हमने। ठीक है, मतलब एक ज़माना वो था। उस वक्त तो SEO बहुत रिजल्ट करती थी, मैं कहा इसलिए कि लोग ऐड को कंसिडर ही नहीं करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता 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 लोगों, गूगल वालों ने अपनी रिलायबिलिटी बनाई, और अब क्या हुआ कि अब जिन्होंने SEO कराई होती है वो भी अपने एड्स लगाते हैं। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 12 महीने कोई बंदा ऐड चला सके, इसलिए कि इसके लिए तो अच्छा खासा बजट चाहिए। मतलब 12 महीनों का मतलब ये है कि अगर मैं रोज़ाना 3,000 रुपया लगा रहा हूँ ऐड के ऊपर, तो आप 30 डेज़ का अंदाज़ा लगा लें। तो इतना बजट तो तभी हम कोई लगाएगा ना जब तो रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा मिल रहा हो। और यहाँ पर तो जितने भी बिजनेसेस हैं सारे के सारे सीजनल होते हैं। हाँ, अब ये होता है कि लोग सीज़न में ऐड लगा लेते हैं और वैसे ऑफ सीज़न में ऑर्गेनिक चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कि जब कोई एजुकेशनल सीज़न चल रहा हो तो बड़े ऐड आएंगे अगर आप कोई एजुकेशनल कीवर्ड लिख दोगे। ठीक है, इसी तरह सर्दियाँ आएंगी तो जो विंटर कलेक्शन पे जाओगे उसके भी आपको एड्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होगा ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होती हैं, फ्रिज के साथ प्रोटेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं, ये गर्मियों में आपको इसके बड़े एड्स नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होगा एड्स खत्म हो जाएंगे, हम ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। ठीक है, सो अभी थोड़ी सी जगह हम ये भी कहते हैं कि गूगल ऐड ने ऑर्गेनिक की जगह भी ली हुई है। ठीक है, लेकिन ये हर सूरत में नहीं है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नहीं यार ऐड नहीं देखनी हमें। ठीक है, वो कहते हैं नहीं भाई हमें ऑर्गेनिक वेबसाइट देखनी है। वेबसाइट कौन सी है? ये ऐड तो किसी ने भी, ऐड तो कोई भी चला सकता है ना। मतलब मैं आज बिजनेस शुरू किया और कल मैंने ऐड लगा दिया, तो वो ऐड पे पुराना बिजनेसमैन भी हो सकता है और नया बिजनेसमैन भी हो सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक है उसको तो हम कह रहे हैं भाई 4 से 8 महीने लगने हैं SEO करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, बंदा पुराना है, कोई ज़्यादा रिलायबल बंदा है जिसकी SEO हुई हुई है। ठीक है, अब हम आ गए हैं जी प्रोफाइल में। मिसाल के तौर पर जी मैं इधर आता हूँ। अब प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ आया मैंने लिखा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। आमतौर पर हम यही लिखते हैं, है ना। मतलब हमें कोई भी सर्विस चाहिए हो आजकल, जब हमारे हाथ में मोबाइल है, तो मैं कहा आजकल हमें जब कोई भी सर्विस चाहिए होती है तो हम मोबाइल पर ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए कोई कंप्यूटर एसेसरी चाहिए तो मैं लिखूंगा बेस्ट कंप्यूटर एसेसरीज नियर मी। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि गूगल दिखाएगा कि जो नियर अबाउट बिजनेसेस हैं। अब अगर हम ये कहें कि एक बिजनेस ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मॉडल अडॉप्ट नहीं किया और वो बाकी की सारी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहा है मगर गूगल बिजनेस मॉडल इस्तेमाल नहीं किया, तो जब उसने इस्तेमाल नहीं किया और किसी बंदे ने लिखा कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो क्या बेशक वो साथ वाली बिल्डिंग में भी उसका कॉलेज होगा ना, तो उसका कॉलेज नहीं आएगा, तो वो कॉलेज वो आएगा जिसने हमने कॉलेज को ऐड किया होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेटजी है बिजनेस करने के लिए, और ये फ्री टूल है, मतलब ये पेड नहीं है। मतलब इसके लिए हमें गूगल को कोई पैसे नहीं देने, ये तो मुफ्त में हमारी प्रोफाइल बन जाएगी। सो मैंने अब यहाँ लिखा जी रेस्टोरेंट नियर मी, जरा देखिए क्या होता है। आ गया, सबसे ऊपर आ गया कुजी हलीम। फॉर एग्जांपल यार कुजी हलीम वालों ने अपनी लोकेशन ऐड ना की होती तो ये गूगल वालों ने खुद नहीं थी करनी, ये कुजी हलीम वालों ने खुद से की हुई है, तो ही कुजी हलीम की लोकेशन आई है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ और, सोफ़ा, ज़रा मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, देखते हैं ज़रा इसका कोई ऐड है। मैं ऐड भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको जी। ऐड नहीं आया। बेस्ट कारपेट क्लीनर इन लाहौर, कोई भी ऐड नहीं आ रहा। अगर ऐड होता, अगर किसी ने एडवर्टीजमेंट की होती इस टाइम, ठीक है, ऑनलाइन करके देख लेते हैं, शायद इसका आ जाए।
ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ इन चीज़ों को। ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, ये एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है। इस पर एंटर करो। चलिए, ऐड ने प्रोग्राम बनाया हुआ कि मैंने नहीं आना, इस वक्त कोई ऐड नहीं चल रही, इसका मतलब है जो जो टॉपिक्स मैं लिख रहा हूँ ना इस पर नहीं चल रही। और अगर मैं ये लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, देखते हैं इस पर कोई ऐड है, इस पर भी कोई ऐड नहीं चल रहा। चलें फिर वही कर लेते हैं हम जो कर रहे थे। चलें जी, कंप्यूटर एसेसरीज को भी देख लेते हैं। बेस्ट, अच्छा एक और चीज़ भी आपको बता दूं, आजकल के दौर में ना जो लोग ऐड चलाते हैं, मैं खुद भी ऐड चलाता हूँ लोगों के, तो लोग कहते हैं कि नहीं यार डेस्कटॉप पे ना ऐड चलाओ मेरा, क्योंकि ज़्यादा लोगों के हाथ में तो मोबाइल है। डेस्कटॉप पे जो बंदा बैठा हुआ ना, वैसे ही वेला बंदा बैठा हुआ है, कंप्यूटर खोल के बैठा हुआ है, काम कर रहा है। अब वो उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए भी तो होगा क्या, क्लिक करने से वेबसाइट खुलेगी। अब वेबसाइट फिर इंग्लिश फॉर्म में खुल गई सारी की सारी, ठीक है। वेबसाइट से क्यूरीज उतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होती जितनी क्यूरीज कॉल टू एक्शन से जनरेट होती है। तो मोबाइल के ऊपर क्या होता है, मोबाइल पे कॉल का बटन बना हुआ आ जाता है, तो वो ऐड के ऊपर कॉल के बटन पे क्लिक करता है, सीधा फ़ोन आ जाता है आपको। तो उसी टाइम फैसला हो जाता है कि भाई आपने उसको कन्विंस कर लिया कि उसको कन्विंस नहीं किया। लेकिन इधर से वो वेबसाइट पे जाएगा तो वेबसाइट का पूरा होम पेज खुला हुआ आ जाता है, वो पढ़ता है, नहीं समझ आती, छोड़ देता है, लेकिन क्लिक तो हो गया उधर भी, पैसे उधर भी लग गए। हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि भाई आप कॉल ऐड चलाओ। अब कॉल ऐड आपको डेस्कटॉप से तो रिस्पॉन्स नहीं करेगी, कॉल ऐड ने तो आपको रिस्पॉन्स करना है मोबाइल पर, और मोस्टली लोग मोबाइल पे बैठे हुए हैं। ज़्यादातर लोग ना चलाएं पंखा, मैं कहा पंखा ना चलाएं, नहीं वो हमारी आवाज़ नहीं जाएगी स्टूडेंट्स को ना, वो वैसे ही हम बैठे हुए भी खुद ही खुश्क हो जाएगा थोड़ी देर में ना। अच्छा, अब हमने लिखा जी बेस्ट कंप्यूटर एसेसरीज, चलिए ये लिख कर देख लेते हैं। चलिए जी, उसने जिद की हुई है, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कुछ कर लेते हैं, जो पहले कह रहे थे ना वही कर लेते हैं। क्या लिखा था, बेस्ट रेस्टोरेंट किया था ना मैंने, ये कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं इसकी हायरार्की है क्या। सबसे ऊपर आएगा ऐड, मैं कह सबसे ऊपर आएगा ऐड, दूसरे नंबर पर आएगी बिजनेस प्रोफाइल, यानी कि मैं बोल रहा हूँ टर्म बिजनेस प्रोफाइल, लेकिन कहीं बिजनेस प्रोफाइल नहीं आ रही है, बेसिकली क्या आ रहा है, गूगल मैप आ रहा है ना। मैं इस गूगल मैप को ही बिजनेस प्रोफाइल कह रहा है, ये बिजनेस प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं तो मैप में आ रही है। और तीसरे नंबर पर वो वेबसाइट आएगी जो ऑर्गेनिकली, यानी कि जिसकी एसईओ हुई है, मतलब ये नई हायरार्की है जो आजकल की चल रही है। सबसे ऊपर ऐड, इफ ऐड, अगर ऐड है तो, अगर उस वक्त कोई ऐड नहीं चल रहा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल पर भी चला कर देख लेता हूँ, अगर उस वक्त कोई ऐड नहीं चल रहा तो इसका मतलब क्या होगा, फिर टॉप पर क्या आ जाएगी, बिजनेस लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग। लेकिन डिपेंड्स कि आप लोकेशन को भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ MD कैट प्रिपरेशन, तो मे भी कोई लोकेशन ना आए फिर तो, क्योंकि मैं ये लोकेशन को मैं टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। अभी तो मैंने स्पेशली टारगेट किया नियर मी, तो लोकेशन टारगेट हुई है, इस सूरत में तो स्पेशली लोकेशन टारगेट हुई है हमारे पास, ठीक है। यदि मैं लिखता हूँ ऑनलाइन, मेरा ख्याल है इस पे चलेगा NMD कैट, इस तरह आपने सीखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना चीज़ों को, मतलब ये तरीका सीखने का सारा, कि जो चीज़ें हमने करनी है सीखनी है ना, लाइव होकर सीखनी है। मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं आपको ऑफलाइन सिखाऊंगा तो उसका आपको फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। जो चीज़ सीखनी है हमने ना लाइव सीखनी है। देखें जी, यहाँ पर ऐड चल रहे हैं, और इस दफ़ा मेरे मोबाइल पे, आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं जिनके मोबाइल पर नेट चलता हो, इस पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, समटाइम लिखा होगा स्पॉन्सर्ड, समटाइम लिखा होगा एडवर्टीजमेंट, समटाइम लिखा होगा ऐड, और समटाइम लिखा होगा प्रोमोटेड। यानी कि ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो मोबाइल के ऊपर गूगल मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहा होता है, ठीक है, कि भाई इसको हमने दिखाया हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऐड की जो टर्म है ना, वो वैसे ही लोगों को बड़ी अच्छी नहीं लगती है कि ये तो ऐड है। जैसे टीवी के ऊपर भी कोई आता है तो उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट लिखी हो तो हम फौरन समझ लेते हैं ये पैसे जाया करने लगे हुए ऐड के ऊपर। हाँ, कुछ कंसेप्ट भी है कि जब प्रीवियस में जो था ना, जब हम एड्स को क्लिक करते थे ना, एक वेबसाइट होती थी और मोस्टली वो वायरस से रिलेटेड होती इस वजह से वो जो है ना। हाँ, तो अब आप देखें ना, यहाँ पर मेरे मोबाइल पे स्पॉन्सर्ड आ रहा है, हो सकता है किसी के मोबाइल पे ऐड लिखा हो, किसी पे एडवर्टीजमेंट लिखा हो, किसी पे प्रोमोटेड लिखा हो। मैंने कीवर्ड लिखा है ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, ठीक है, सो मैंने ये कीवर्ड लिखा है। अब आप ये देखें, ये मैं जब यहाँ लिख रहा हूँ तो शायद कुछ नहीं आ रहा,
मैं क्या यहाँ लिख रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, लिखूँ मैं यहाँ पर, इस पे लिख लेता हूँ, पेज चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन आ गया जी, ऐड देखिए आ गया। लोकेशन नहीं आई इस दफा, नहीं आई ना, इसलिए कि हमने लोकेशन को इस वक्त टारगेटिंग में नहीं है हमारी। अब मैं कहता हूँ मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ठीक है, नहीं आ रही। बेस्ट पिज्जा नियर मी, चल अब हमने ये लिख दिया। अब आगे ऊपर लोकेशंस, ये है बिजनेस प्रोफाइल। अब अगर मैं इन लोकेशंस को भी देखूं तो टॉप की लोकेशंस गिने जरा कितनी है, कितनी लोकेशंस रही हैं, सिर्फ 3 लोकेशंस आ रही है। लोकेशंस बहुत ज़्यादा है, नीचे मोर भी लिखा हुआ है, लेकिन पहले नंबर पर 3 लोकेशंस आ रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लोकेशन बनाना एक अलग बात है, और उसको ऑप्टिमाइज करना ये एक दूसरी बात है। ये बिल्कुल SEO वाली बात ही है। वो SEO वेबसाइट की है, ये SEO प्रोफाइल की है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ प्रोफाइल बनानी ही नहीं है, उस पर एफर्ट भी करनी है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, कि भाई अगर कोई बंदा कोई ढूंढ रहा हो तो मेरी प्रोफाइल ऊपर हो, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पर लिखा हुआ आ रहा है 4.6, 4.5, 4.3। तो इधर से देख के कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रिव्यू की बेस पर दिखा रहा है, ऐसे फील हो रहा है ना, बट इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, ठीक है। ये नहीं आपने समझना कि सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके आपकी प्रोफाइल कितनी क्वालिटी की बनी हुई है, आपके रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं, आपके रिव्यूज़ कितने जेन्युइन हैं, आपके लास्ट 30 डेज में कितने अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने क्लाइंट्स को अपडेट करते हो। अब अपडेट्स करने का क्या मतलब है कि आप अपनी प्रोफाइल में जाकर लोगों को बता रहे हो कि भाई मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे भी पोस्ट लगाते हैं हम, चाहे वीडियो लगाएं, लेकिन फेसबुक की पोस्ट और इसकी पोस्ट को हमें बहुत ज़्यादा अलग रखना है। फेसबुक पे हम क्या करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीत गया तो वो भी हम लगा देते हैं, है ना, कोई भी पर्सनल पोस्ट भी लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। मगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऐसे करेंगे तो हो सकता है वो आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दे। वो कहता है कि भाई ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, आपने ये इसलिए बनाई है कि आपने लोगों को अपडेट रखना है अपने बिजनेस के मतलब, कि लोगों को अगर आपके बिजनेस से रेलिवेंट कोई सर्विस चाहिए तो वो सर्विस कैसे लेंगे, आपके बिजनेस से रेलिवेंट कोई सर्विस चाहिए तो वो कैसे लें। आपने बताया कि जनाब आपके अभी एडमिशन्स ओपन हुए हैं, आप कोई इवेंट लॉन्च कर रहे हैं, आप कोई वेबिनार या सेमिनार करने लगे हुए हैं, आपकी कोई ऑफर चल रही है, मतलब ये चीज़ें हैं जो हमने प्रोफाइल के थ्रू लोगों को बतानी है। हमने प्रोफाइल के थ्रू लोगों को अपनी बर्थडे का नहीं बताना, हमने प्रोफाइल के थ्रू अपनी कोई अचीवमेंट भी बताने की ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है। हमें प्रोफाइल के थ्रू कोई सोशल एक्टिविटी भी नहीं दिखानी कि सोशली इस वक्त क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में इस वक्त क्या हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के मुतालिक बताना है, और आप कितना फ्रीक्वेंटली अपना बिजनेस बताते हैं। फिर आपने अपनी प्रोफाइल को कितना अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि आप क्या सर्विसेज देते हैं। फिर आपने अपनी प्रोफाइल को कितना अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि आप किन एरियाज में सर्विसेज देते हैं। अंदाजा हो गया क्या है ये प्रोफाइल, इट इज़ कॉल्ड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। सो लेकिन इसके लिए हमारा जो पहला स्टेप है, जो पहला फेज है वो क्या है, प्रोफाइल बनाना। यानी कि इसका जो पहला फेज है वो है प्रोफाइल बनाना, कि हमने पहले प्रोफाइल बनानी है। अब हम जब प्रोफाइल बनाएंगे तो इसका मतलब है कि बॉल तो हमने गूगल के कोर्ट में फेंक दी ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गूगल हर प्रोफाइल बना देगा। एक टाइम था जब गूगल जो था, हम प्रोफाइल बनाते थे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस्लामाबाद की प्रोफाइल बना दूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब गूगल को पता लगा इस तरह करने से बहुत सारे फेक काम हो रहे हैं। मेरा एक क्लाइंट था, आपको मैं उसका एक रियल केस बताता हूँ। वो दुबई में काम करता था और टेक्नीशियन था, जैसे फ्रिज टेक्नीशियन नहीं होते हैं। उस बंदे ने कोई 200 प्रोफाइल्स बनाई थी, 200 प्रोफाइल्स। अब वो 200 प्रोफाइल्स कैसे बनी हुई थी, हमने कैसे बनाई थी वो हम उसे कहते थे कि भाई यूँ करो, जिन जिन एरियाज़ में तुमने सर्विस देनी है ना, उस लोकेशन पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाकर आ जाओ। उसको हम वेरीफाई कराते थे तो ऑप्टिमाइज करते थे। अब होता क्या था, उसकी 200 लोकेशंस हो गई। मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं ये इस ऑफिस में बैठा हुआ, उसके बाद इस ऑफिस में बैठा हूँ का मतलब क्या है कि मेरे नियर बाई जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर वो कहें जी बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन नियर मी, तो मैं उन्हें नजर आ जाऊँगा फ़ौरन।
सबसे ऊपर मैं ही नजर आऊंगा क्योंकि मैं ही उनकी नियर बाई लोकेशन में हूँ। अच्छा, अब एक बंदा जोहो टाउन बैठा हुआ है, वो कहेगी बेस्ट डिजिटल मार्केटर नियर मी, अब उसको मैं नजर नहीं आऊंगा, जो जोहो टाउन में होगा करीबी वो उसको नजर आएगा। तो इसकी हम क्या साइंस यूज करते होते थे कि भाई यूं करें, हम रिकॉर्डिंग भी करें कि गूगल वालों को पता ना लग जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई यूं करो, उधर जाके ना एक लोकेशन बना दो, लगा दो। अब ये नहीं होता, मैंने कहा अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग चेक लगे हैं, ठीक है। तो जब गूगल को पता, अब उसकी 200 प्रोफाइल्स थी, अब उसको फायदा क्या होता था, वो दुबई में बैठा हुआ था, दुबई की 200 लोकेशन पे लोगों के फ्रिज खराब हो रहे हैं, लोगों के एसी खराब हो रहे हैं, लोगों के टीवी खराब हो रहे हैं, लोग उन्हें कॉल कर रहे हैं कि जनाब मैंने ठीक करवाना है जी। कुछ दूसरी क्लास से न्यू क्लास में शिफ्ट हो गए, जो नए थे, न्यू है, इनकी नहीं हो रही थी, इनमें से 2 स्टूडेंट्स की हो रही थी, बस 2 की हो रही थी ना जी। हाँ जी, बाकियों ने एक लेसन पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लास में, उनको भी मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब उन्हें क्या होता है कि अब 200 डिफरेंट लोकेशन से ना लोग घरों से फोन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बंदा अपना फ्रिज उठा के दुकान पे तो लेके नहीं जाता, वो उनसे कॉल करते हैं ना, आप टेक्नीशियन भेज दें हमारे घर। अब हुआ क्या कि बाई चांस कोई 2-4 लोग जो है ना, बाई चांस ना 2-4 लोग विजिट कर लिया उन्होंने उन लोकेशंस को, ठीक है। अब वो जब उन लोकेशंस पर पहुंचे तो वहां पर तो सड़क थी, अब उन्होंने किया भी है कि एक प्लाजे के बाहर खड़े होकर बना लिया। अब वो प्लाजे के अंदर जब गए तो उस तरह की दुकान नहीं मिली, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, उन सब ने रिपोर्ट कर दिया गूगल पे कि जी ये तो लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर उन्होंने क्या किया, उस लोकेशन को सस्पेंड कर दिया। और फिर जब इस तरह के केसेस आने शुरू हुए तो फिर उन्होंने अपना क्राइटेरिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया। यानी कि इस वक्त जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है वो कोई इतना आसान काम नहीं है। वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब है, आसान काम का मतलब है कि वैलिड लोकेशन होनी चाहिए। मतलब ये पीक सोल्यूशन का दफ्तर है, इट्स ओके। आप कहते हो मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऑफिस खोल रहा हूँ, आपने किसी प्लाजा में कमरा ले लिया, एक ऑफिस बना लिया, बाहर अपने ऑफिस के अपना नाम लिख दिया, इट्स ओके, आप बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने अपने घर में ही अपना दफ्तर बनाया हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि गूगल वाले उसे पहले एक्सेप्ट कर लें फिर रिजेक्ट कर दें। यानी उनको एक फिजिकल लोकेशन चाहिए कि जहाँ पर लोग आकर मीटिंग्स कर सकें आपके साथ। सो अब हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद गूगल क्वालिटी चेक करता है हमारा। क्वालिटी चेक का मतलब क्या है कि वो हमारी लोकेशन को वेरीफाई करता है, ठीक है। अब एक तरीका क्या होता है, एक तरीका ये है कि मैंने घर में ऑफिस खोला हुआ और वहाँ पर बैठ के मैं क्लाइंट से मिलता भी हूँ और वहाँ पर मैं कुछ ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। तो किसी ने मेरे पास आना होता है ना कि सर आप कहाँ हैं, तो मैं उसे अपनी लोकेशन भेजता हूँ, मैं कहता हूँ ये लोकेशन फॉलो करते हुए मेरे पास आ जाओ। तो ये मैंने एक ट्रेंड बनाया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जब लोग मेरे पास आ रहे हैं तो गूगल पे लोकेशन लग जाती है। अब मैंने इस तरह मेरे पास कोई 100 लोग आ गए, 200 लोग आ गए, 500 लोग आ गए मेरे दफ्तर में, उसके बाद मैंने कहा मैं अपनी लोकेशन भी ऐड कर लेता हूँ। अब गूगल को मेरी लोकेशन पर बिलीव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मुख्तलिफ लोग उस लोकेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोकेशन एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये एक टेक्निकल तरीका है कि आप जब कोई लोकेशन बनाएं तो अपने खुद से ही जब घर से निकले ना दफ्तर के लिए तो लोकेशन को फॉलो करते हुए जाए। किसी दोस्त ने आना हो उसे को भाई लोकेशन लगा लो, ठीक है, और जब आए तो वो बताता ना योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट, डन करो उसको। तो गूगल के पास आपका रिकॉर्ड चला गया, गूगल के पास आपकी सारी हिस्ट्री बननी शुरू होगी, गूगल के पास उस लोकेशन की भी हिस्ट्री बननी शुरू होगी कि भाई ये लोकेशन भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो ऐसी लोकेशन के सस्पेंड होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और जगह पर जाकर अपनी लोकेशन बनाएं, अब मेरे पास एक मोबाइल नंबर है और मेरे पास एक एड्रेस है, मैं क्या कर रहा हूँ बार बार उसी मोबाइल पर और उसी एड्रेस पर लोकेशन बना रहा हूँ, गूगल सस्पेंड कर देगा। इवन मैं सर्विसेज एक जैसी ही दे रहा हूँ, लेकिन आपका बिजनेस अगर अलग है तो आपको अपनी लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर हर लोकेशन पे डिफरेंट करना है। क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं को मेरी कंप्यूटर एसेसरीज की शॉप है तो एक शॉप मेरी शालनी में है, एक हाल रोड पर और एक हफीज सेंटर पे है, तो तीनों पे मैं एक ही मोबाइल नंबर दे दूँगा। उस दुकान पर और लोग बैठे हुए हैं, उस दुकान पर और लोग बैठे हुए हैं, तीसरी पर और लोग बैठे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अलग-अलग नंबर देने हैं, अलग-अलग लोकेशंस ऐड करनी है, यानी कि एड्रेसेस देने हैं। तो इसका मतलब है मेरी लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एक ही लोकेशन मोबाइल नंबर के थ्रू करूं और उसके बाद मैं ऐसी लोकेशन ऐड कर दूं जो सस्पेंड हुई हो, ऐसा मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, आपको मैं टेक्निकल बातें बता रहा हूं उसकी, जिसकी वजह से उसने सस्पेंड होना है।
ऐसा मोबाइल नंबर ऐड कर दूं जो सस्पेंड हुआ हो। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो सस्पेंडेड लोकेशन होगी, जो सस्पेंडेड मोबाइल नंबर होगा, जैसे ही गूगल के रिकॉर्ड्स में जाएगा, ऑटोमेटेड सिस्टम है उनका, कोई मैनुअल बंदा नहीं बैठा हुआ ये काम करने के लिए, ठीक है। जैसे ही उस चीज़ को उसके चेक में आएगा, वो फ़ौरन आपकी लोकेशन को सस्पेंड कर देगा और फिर आपसे वेरिफिकेशन करेगा। अब हम वेरिफिकेशन करते हुए, अब मेरी एक लोकेशन हो सकता है कि उसके क्वालिटी चेक में बाई मिस्टेक सस्पेंड हो जाए, तो उसके बाद वो आपको एक चॉइस देता है, कहता है आप यूँ करें कि एक रीस्टेटमेंट फॉर्म है मेरा, उसे फिल करें, यानी कि मैं आपको रीस्टेट दोबारा कर दूं, यानी आपकी बिजनेस लिस्टिंग को दोबारा से शो कर दूं। तो कहता है आप प्रूव करें कि आप फिजिकली यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब फिजिकली प्रूव करने के लिए उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चेक हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी मेरा पीक सोल्यूशन का कॉलेज है, फॉर एग्जांपल उसने मेरे कॉलेज को सस्पेंड किया, तो वो मुझे कहेगा कि आप, मुझे एक टाइम था जब वो वीडियो कॉल पे आ जाता था हमारे साथ, ठीक है, हो सकता है अभी भी आता हो लेकिन बहुत कम आता है, इसलिए कि जब वीडियो कॉल पे वो आ रहे हैं तो बर्डन बढ़ गया उनका। कितनी टीम होगी उनकी, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम की ज़रूरत है ना। गूगल के ऊपर तो कितने लोगों की लिस्टिंग्स हैं और कितने लोगों की लिस्टिंग सस्पेंड हो रही होंगी, इतने सारे लोगों को साथ वीडियो कॉल करना उनके लिए ग्लोबली बहुत मुश्किल काम है। एक टाइम था जब वो पहले वीडियो कॉल पे आए हैं, गूगल मीट से ये मैंने की भी हुई है लोकेशन के ऊपर वीडियो कॉल उनसे, ठीक है। बड़ा मुश्किल कॉल थी वो, मुश्किल कॉल इस सेंस में थी कि वो जो चीज़ें मांग रहे थे ना, वो तो अच्छे खासे बिजनेस के पास नहीं होती, ठीक है। तो वो कहते हैं आ जाइए अपने दफ्तर के बाहर आए, पहले कहते हैं अपना बोर्ड दिखाएं, मेन बोर्ड दिखाएं, बोर्ड दिखा दिया, उन्होंने कहा हाँ जी अब अंदर आ जाएं। हमने कहा हम लैपटॉप सेल करते हैं, तो उन्होंने कहा जी दिखाएं आपके लैपटॉप्स कहाँ पड़े हुए हैं, लैपटॉप्स की तस्वीर हमें दिखाएं, अपना ऑफिस दिखाएं। उसके बाद उसने कहा, हमने लिखा हुआ था जी कि हम डिलीवरी भी करते हैं, तो उन्होंने कहा आपकी डिलीवरी वैन कहाँ पर है वो भी दिखाएं हमें। यानी कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में वो हमें ले गया कि बहुत सारी चीज़ें तो हमने झूठ बोला कि भाई वो तो बाहर गई हुई है, तो वो इधर लेने गया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अगर हमने कहा कि हम लाहौर से इस्लामाबाद भी सामान भेजते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन दिखाएं हमें जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करने लगे हुए हैं। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी आप पेमेंट्स लेते हैं, तो पेमेंट्स के लिए आपके पास कौन सी मशीन रखी हुई है ऑटो पेमेंट करने के लिए, यहाँ पर वो मशीन भी हमें दिखाएं। तो इतना मुश्किल उनका क्राइटेरिया हो जाता है। अब वो ये कहते हैं कि आप वीडियो बना कर भेजें हमें, अब वेरिफिकेशन करनी है। उन्होंने कहना है कि आप, वो कहते हैं आपका कॉलेज है, आप पहले बाहर से वीडियो बनाएं, उसके बाद दफ्तर में आ जाएं, रिसेप्शन की वीडियो बनाएं, प्रिंसिपल ऑफिस की वीडियो बनाएं, क्लासरूम में चले जाएं। क्लासरूम का मतलब कमरा नहीं है, क्लासरूम का मतलब चेयर्स भी होनी चाहिए, क्लासरूम के मतलब वाइट बोर्ड भी होना चाहिए, यानी कि पूरा एनवायरनमेंट आपने हमें दिखाना है। उसके बाद आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपसे, तो कहेंगे अपना यूटिलिटी बिल दिखाएं हमें। आप NTN पेड हैं तो अपना NTN नंबर दिखाएं, अगर NTN पेड नहीं है तो फिर आपको NTN पेड होना चाहिए। आपकी कंपनी मैंने शो की हुई है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी रन कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे ठीक है आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करके मुझे भेजें। लेकिन ये सब कब आएगा, जब हम फंसेंगे, जब हम फिजिकल लोकेशन से ही जाकर लोकेशन बना रहे होंगे तो ईजिली हमारी लोकेशन अप्रूव हो जाएगी। जब हम लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो ये लोकेशन हमारी अप्रूव हो जाएगी। और ये सारी सख्तियाँ उन्होंने अभी रिसेंट डेज में की हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है, अगर हम इसको देखें तो इसका फ़ायदा क्या है, आप भी लोकेशन देखिएगा मोबाइल्स पे, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रेंडली इंटरफेस है ना, सबसे ज़्यादा जो फ्रेंडली इंटरफेस है, मतलब एक गूगल ऐड है, एक गूगल मैप है और एक SEO वाली वेबसाइट है। 3 चीज़ें हैं ना मैंने आपको दिखाई हैं, हायरार्की में 3 आती हैं, 1 2 3। पहले ऐड आती है, अगर ऐड नहीं हो तो प्रोफाइल, जी ऐड नहीं आए तो प्रोफाइल आती है, और अगर प्रोफाइल ना हो तो फिर SEO वाली वेबसाइट्स आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो मैप है। उसकी क्या वजह है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्टार्स अकेडमी लाहौर, चले मैं ये लगते यहाँ पे वाइंड अप करूँ।